नमस्कार, मैं त्यागीराज त्यागी में अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ हमेशा की तरह कि आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे और इसी कामना के साथ कि आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी संसद की सुरक्षा में सेंध के मास्टरमाइंड ललित झा के बारे में। ललित झा अपने साथियों को तैयार करता है और संसद भवन पर भयानक हमले की 22वीं बरसी मनाई जा रही थी। संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। भी ललित झा के दो शागिर्द दशक दीर्घ से संसद भवन में चलती हुई कार्यवाही के बीच कूद जाते हैं लोकसभा में और सांसदों की टेबल्स के ऊपर, मेजों के ऊपर उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। वहीं अपने जूते में छिपाए हुए कलर बॉम्ब के कनेस्टर निकालते हैं और पूरी संसद में पीला पीला धुआं छोड़ देते हैं। एक बड़ा सवाल, संसद की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी? यह कोई आसान काम नहीं है, यह कोई मामूली बात नहीं। पुलिस ने ललित झा को गिरफ्तार कर लिया। ललित झा ने अपने एक साथी महेश के साथ गुरुवार देर रात को समर्पण किया है संसद के पास कर्तव्य पथ थाने में और सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को कोर्ट में उसको पेश किया गया और कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है पुलिस को। पहले जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है उनकी भी। तो आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करी। पूछताछ में ललित झा से जब पूछा गया इस पूरी वारदात के बारे में तो उसका प्लान बी सामने आया। ललित झा ने बताया कि अगर नीलम कौर और अमोल शिंदे संसद के बाहर प्रदर्शन करने में फेल हो जाते तो उसका प्लान बी भी तैयार था। प्लान बी कैसे बनाया था, क्या था प्लान बी, उसके बारे में चर्चा करने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका और मेरा एक अटूट रिश्ता बन जाए। मैं अपने चैनल के परिवार को 10,000 सदस्यों का बनाना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे सुझाव जरूर दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए और अच्छे से अच्छा क्या करना चाहिए। आपके सुझाव, आपके कमेंट मेरा मनोबल बनेंगे, मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। तो ललित झा ने अपनी प्लान बी के बारे में बताया है। ललित झा का प्लान बी जान लेते हैं। ललित झा का प्लान बी यही था कि अगर नीलम कौर और अमोल शिंदे संसद के बाहर प्रदर्शन करने में, हंगामा करने में, उत्पात मचाने में अगर वह फेल हो जाते हैं तो प्लान बी तैयार था कि 2 अन्य लोग जिनके नाम महेश और कैलाश हैं वह एकदम से तैयार थे प्रदर्शन करने के लिए, उत्पात मचाने के लिए। और इसके साथ ही ललित झा ने एक खुलासा और किया है। उसने कहा है कि हंगामे के बाद छिपने का प्लान भी ललित झा ने तैयार कर रखा था और ललित झा ने अपने छिपाने की जिम्मेदारी अपने एक साथी महेश को दी थी। महेश को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह ललित झा को राजस्थान में ले जाकर छिपाएगा, जिसके लिए महेश ने एक होटल में कमरा भी बुक कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक एक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि ललित झा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ललित झा के साथी महेश और कैलाश को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि जो ललित झा है मास्टरमाइंड, वह राजस्थान भी गया था बस के द्वारा राजस्थान गया था और यह भी शक है कि जब वह वापस लौटा तो उसने फोन भी तबाह कर दिए, मोबाइल भी तबाह कर दिए, क्योंकि जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, 2 लोग अंदर संसद के अंदर उत्पात मचा रहे थे, 2 लोग संसद के बाहर उत्पात मचा रहे थे, उस समय मास्टरमाइंड ललित झा ने इन 4 लोगों के मोबाइल ले लिए थे और प्रदर्शनकारी उत्पात मचाने वाले अपराधियों का ललित झा मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था, वीडियो बना रहा था। और पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया है कि ललित झा ने वीडियो को बड़े ही शातिराना, बड़ी ही चालबाजी वीडियो को एक एनजीओ को भी भेजा है। खास बात यह है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मास्टरमाइंड ललित झा और उसके 4 साथियों ने संसद को ऐसे समय पर निशाना बनाया जब 2001 में संसद के ऊपर भयानक हमला किया गया था और हमला करने वाले जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी थे। हमले में 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। खबर तो ये भी है कि संसद के अंदर दशक दीर्घ से कूदने वाला सागर शर्मा जो लोकसभा की कार्यवाही की बीच में लोकसभा में कूदा और सांसदों की टेबल पे उछल कूद करना शुरू कर दिया, पीला धुआं छोड़ना शुरू कर दिया।
सागर शर्मा और उसके साथी मनोरंजन टी ने बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा के जरिए विजिटर कार्ड प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा इन लोगों ने संसद के अंदर प्रवेश किया था। जब ललित झा से पूछा गया तो ललित झा का संबंध दरभंगा से निकला। दरभंगा का नाम सुनते ही पुलिस ने दरभंगा में जाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया और दरभंगा की पुलिस दरभंगा के बहेड़ा थाना के रामपुर उदय गांव में गई, जो ललित झा का पैतृक गांव है। वहां पर गई और वहां पर ललित झा के माता पिता से बात की। ललित झा के माता पिता भी हैरान थे और ललित झा के पिता देवानंद झा ने कहा है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह मिथिलांचल परिषद के स्कूल में भी अव्वल आया था। वह पढ़ाई में बहुत अव्वल था और शांत स्वभाव का था। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, वह गलत एक्टिविटी में नहीं पढ़ सकता। माता पिता है, प्रेम है, पुत्र मोह है, तो उन्हें नहीं पता कि बच्चा बाहर निकल के कैसी संगत में आया है, किस किस के संपर्क में, कैसी बातों का उसके ऊपर असर हो रहा है। तो माता पिता नहीं समझते, वही पिता का पुत्र मोह है ये, जो वह मानने को तैयार नहीं। लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर ललित झा को देखा। ललित झा के माता पिता और ललित झा के भाई शंभू झा ने बताया कि वह पिछले लगभग 50 सालों से कोलकाता में रहते हैं और हर साल छठ पूजा के लिए वह अपने पैतृक गांव बहेड़ा थाना के रामपुर उदय में आते हैं, दरभंगा जिले में, बिहार के। और ललित भी हमेशा उनके साथ आता है। लेकिन इस बार ये लोग छठ पूजा के समय दरभंगा में नहीं आ पाए थे, तो देर से 10 दिसंबर को ये लोग दरभंगा में आए थे, ललित झा के माता पिता, बड़े भाई शंभू झा। लेकिन ललित झा इनके साथ नहीं आया था। ललित झा कोलकाता में सियालदह रेलवे स्टेशन तक इन्हें छोड़ने के लिए आया था और ट्रेन में चढ़ाकर चला गया था और उसने बताया था कि उसे दिल्ली में जाना है, कुछ काम। तो परिवार सदमे में है ललित झा का। और ललित झा के बड़े भाई शंभू झा ने बताया कि ये तो हमें पता था कि वह किसी एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि वह इतना खतरनाक काम कर सकता है। वह संसद की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। संसद कांड एक बहुत ही भयानक और आसान काम नहीं है। कोई जो आतंकी संगठन है वही ऐसा कर सकते हैं। तो पूरा परिवार सदमे में है कि ललित झा ने ऐसा कैसे किया। पुलिस भी ललित झा के परिजनों से पूछताछ करके वापस आ गई है। मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है। माता पिता तो केवल यही बोलते रहे हैं पुलिस से कि हमारा बेटा निर्दोष है, वह ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ललित झा के पिता देवानंद झा और माता मंजुला झा और बड़ा भाई शंभू झा, इन सभी ने यही कहा है कि आज तक ललित झा ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं हुआ है और उस पर आज तक कोई भी आपराधिक मामला भी नहीं है। आप गांव वालों से भी पूछ सकते हैं, गांव वाले भी बताएंगे कि ललित झा कैसे स्वभाव का है। ललित झा की मां मंजुला झा ने भी कहा है कि मेरा बेटा निर्दोष, वही माता पिता का पुत्र मोह है। हालांकि ललित झा के पिता देवानंद झा ने यह भी कहा कि हमें ये तो नहीं पता कि ललित झा दिल्ली क्यों गया था, लेकिन इतना जानते हैं कि हमारा बेटा निर्दोष है और हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। इतना भी बोल रहे हैं पिता। टीवी चैनल पर देख रहे हैं कि उनका बेटा आ रहा है इस सारे अपराध में। अब जान लेते हैं कि ललित झा कौन है और क्या करता है ये। तो ललित झा के माता पिता ने बताया कि वह कोचिंग कराता है और घर घर जाकर ट्यूशन भी पढ़ाता है। बाकी अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गुरुवार को ही गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया और 7 दिन की रिमांड कोर्ट ने पुलिस को दी है। आरोप वहीं दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने बताया है कि जो आरोपी है ललित झा, मास्टरमाइंड, संसद की सुरक्षा में सेंध का मास्टरमाइंड ललित झा और उसके बाकी सहयोगी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ यूएपीए की तहत 16(1) की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल पर सेलेक्ट भी कर लीजिए। आपका और मेरा ये अटूट रिश्ता हमेशा हमेशा चलता रहे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, मेरी प्रेरणा बने। नमस्कार, थैंक यू।